गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। किदवई कॉलेज से मैं आपकी शाहीन मैम। कैसे हैं बच्चे आप सब? आपका सिलेबस काफ़ी आगे हो चुका है और आज तो हम 8 के बच्चों से हिस्ट्री के सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि बच्चों हम लोगों ने 5 लेसन कंप्लीट कर लिया है और अब छठा लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे। और कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों सभी काम करिए, जो काम जिसको नहीं आता अपने दोस्तों से मांगिए, आप ग्रुप में मांगिए। आप अपना नाम लिखिए और लिखिए कि मैम मेरा ये नाम है और मैं काम नहीं कर पाई हूँ। वैसे तो बी की लड़कियों में फ़िज़ा बहुत अच्छा काम कर लेती है, ज्योति है, माशरा है, ये कई लड़कियां हैं। मैं अभी सबका नाम मुझे याद नहीं है। ये तो काफ़ी अच्छा काम कर रही लड़कियां। सी में भी कुछ लड़कियां काम कर लेती हैं। आप सब एक दूसरे की मदद कीजिए। इसको कोरोना महामारी में जो बच्चे थोड़ा लेट बच्चे ऐड हुए हैं, आप उनकी हेल्प कीजिए। अच्छे बच्चों से मैं कह रही हूँ। देखिए क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे जल्दी काम कर लेते हैं, ये तो अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कुछ बच्चे काम नहीं कर पाए और वक्त और हालात के तहत भी कुछ सिचुएशन ऐसी है कि कुछ बच्चे के पास मोबाइल नहीं है तो वो देर से ऐड हो रहे हैं। तो हो सकता है वो अच्छे बच्चे हों लेकिन देर में ऐड हो रहे हैं तो उनका काम नहीं है, तो आप सब काम करवा दीजिए बच्चों। आप सभी बच्चे बहुत अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल कीजिए। ऑनलाइन क्लास है लेकिन फिर भी कोई कमी तो नहीं है इस एडमिनिस्ट्रेशन में और इस मैनेजर के इंस्ट्रक्शन के बाद और प्रिंसिपल की मेहनत है और बच्चों सारे टीचर्स की मेहनत के साथ आपका सारा काम सारे क्लासेस आपके बहुत ही अच्छी तरह चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे अपने काम में बहुत सिंसियर रहेंगे आगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और चलिए बच्चों, और आप आ जाइए स्कूल। आप हम लोग डेली जाते हैं बच्चों, जिनको भी काम नहीं मैं पहले भी कह चुकी हूँ। और चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं कि जिन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। ये लेसन है ब्रिटिश राज के अधीन भारत। तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा की बैकग्राउंड से होते हुए हम लोग मेन बिंदु पे आते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन हुआ था। उसके बाद से अंग्रेज़ी शासन यहाँ पे स्थापित हुआ था। फ्रांस को हरा के अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश शासन स्थापित किया था। फिर अंग्रेज़ी राज का प्रसार कैसे हुआ, फिर अंग्रेज़ी जो कंपनी थी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उसका प्रभाव क्या हुआ। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ा बच्चों आप लोगों ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, यानी 5वें लेसन में पढ़ा आज़ादी की पहली लड़ाई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं छठा लेसन आपका, ब्रिटिश राज के अधीन भारत। बच्चों ये लेसन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस लेसन को थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा, बहुत ही गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके हिसाब से ये लेसन थोड़ा सा कठिन है। क्योंकि अब तक बहुत ही आसान था कि कैसे अंग्रेज़ आए और अपने राज का प्रसार उन्होंने किया। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अब ये लेसन। हम आ जाते हैं ब्रिटिश राज के अधीन भारत। तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र। बच्चों भारत पे किसका शासन था? ब्रिटेन का। ब्रिटेन में जो रानी होती है, जिनका शासन होता है, उनको कहते थे महारानी विक्टोरिया। तो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उससे भारत में कंपनी शासन जो है वो ख़त्म हो गया भारत में। और भारत का शासन किसने ले लिया अपने अधिकार में? ब्रिटिश शासन ने ले लिया और महारानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित कर दिया। तो अब इस घोषणा पत्र के मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी, आप और से सुनिएगा। इस घोषणा में ख़ास बात क्या क्या थी? इस घोषणा पत्र में ख़ास बात ये थी कि जो भी क्षेत्र थे, जो सीमा विस्तार थे, उसको समाप्त कर दिया गया। अंग्रेज़ों की हत्या के जो दोषी थे उनको छोड़ के सभी को क्षमा कर दिया गया और बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती दी गई। पहले क्या होता था बच्चों कि अंग्रेज़ों को दिया जाता था और भारतीयों को नहीं दिया जाता था। और उनकी विद्रोह में जो ताल्लुकदार होते थे बच्चों, उनकी जागीरें भी उन्हें वापस दे दी गई। यूरोपीय सैनिक जो होते थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई और भारतीयों की कम कर दी गई। तो अब इस तरह से महारानी विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार इंग्लैंड में भारत की जो शासन की देखरेख करने के लिए एक मंत्री नियुक्त हुआ। स्क्रीन पे आप देखिए, उसे कहा गया भारत मंत्री।
भारत मंत्री नियुक्त हुआ। 1857 की क्रांति के बाद की बात कर रहे हैं बच्चों, कि भारत में एक मंत्री नियुक्त किया, उसे कहा गया भारत मंत्री। भारत में जो गवर्नर जनरल होता था उसको वायसराय कहलाने लगा। और इन लोगों की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। और जो भारत में राजपूत थे, मराठा थे, सिख थे, इनमें इसके साथ साथ हैदराबाद के निज़ाम को भी अंग्रेज़ों के प्रति अपनी निष्ठा के दिखाने पे उनको पुरस्कृत भी किया गया। तो हम आपको बताते हैं कि जो ज़मींदार, जो ताल्लुकदार होते थे, उनको ब्रिटिश प्रतिनिधि जो होते थे उन्होंने मान्यता प्रदान की, और वो ब्रिटिश शासन में एजेंट के रूप में काम करने लगे। और ब्रिटिश शासन में जो सैन्य संगठन होता था बच्चों, उसमें जो होता था तोप खाना या फिर महत्वपूर्ण जो मारक वाले जो हथियार होते थे, उन सबको भारतीय सैनिकों को नहीं रखा गया। और मेन जो है सेना में यूरोपीय और ब्रिटिश मूल के अधिकारी ही रहते थे। तो अब हम आपको आ जाइए आप थर्ड पॉइंट पे, राजनैतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन। मैंने कहा कि थोड़ा गौर से आप सुनिएगा इस लेसन को। तो इसलिए कहा गया था कि इसमें कई एक्ट बना है बच्चों। पहले भी मैंने रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट पढ़ाया है। तो चलिए आप बहुत ही गौर से सुनिए बच्चों कि 1861 में एक एक्ट बना, इंडियन काउंसिल एक्ट। उसके द्वारा जनरल की काउंसिल परिषद बनाई गई, जिसमें इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। उसको इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम दिया गया। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बच्चों 6 से 12 तक जो होते थे, 6 से 12 तक सदस्य होते थे। इन सदस्यों को रखने का अधिकार गवर्नर जनरल को होता था। और इसमें इन सदस्य जो होते थे बच्चों, इसमें आधे सदस्य गैर सरकारी होते। काउंसिल पूरी तरह से अधिकार, यानी इन पे न तो वित्तीय नियंत्रण था, न ही प्रशासनिक। और ये इस काउंसिल के द्वारा कोई भी विधेयक, यानी जो कानून बनता है, विधेयक यानी कानून, बिल को कहते हैं विधेयक, गवर्नर जनरल के अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। ये हम बात कर रहे थे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कब पारित हुआ? 1861। देखिए आप स्क्रीन पे बच्चों, ये इम्पीरियल लेजिस्लेटिव का 1861, उसके बारे में पढ़ें। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट आप आ जाइए, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, 1892। तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं। 1861 ईस्वी में भारत की शासन व्यवस्था में जो सुधार किया गया था, उससे भारतीय जनता संतुष्ट नहीं थी। और भारतीय जनता की, उस पर किसका शासन था बच्चों? अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज़ों के अंदर जो भारतीय शासन था, वो भारतीय जनता 1861 के एक्ट से संतुष्ट नहीं थी। बहुत ही गौर से सुनिएगा। तो भारतीय जनता को मांगों को ध्यान में रखते हुए भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 में पारित किया गया अधिनियम। आप इसको एक्ट कहिए, स्क्रीन पे आप देखिए, या फिर आप इसको अधिनियम कहिए। तो इसमें क्या था बच्चों, वायसराय के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। और केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही परिषद में जो मनोनीत सदस्य होते थे, उनकी संख्या निर्वाचित सदस्यों से अधिक हो गई। और परिषद के जो सदस्य थे, इनमें शासन संबंधी विषयों पे प्रश्न पूछने का या बजट पे विचार विमर्श करने का अधिकार इनको दे दिया गया। ऐसा नहीं था बच्चों, भारतीय लोगों को कोई भी अधिकार नहीं था। और बजट क्या होता है बच्चों? जिसे पैसे रुपए का हिसाब किताब होता है कि किस पे कितना खर्च होगा। जैसे अब शिक्षा है विभाग है, अब जैसे कृषि विभाग है, पर्यटन विभाग है, तो हर विभाग पे कितना पैसा खर्च होता है, इसके लिए बजट बनता है बच्चों। हमारे वित्त मंत्री होते हैं, वो सारे काम करते हैं। तो उस वक्त प्रश्न पूछने और बजट करने का अधिकार इससे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में जो पारित हुआ, इस पे दे दिया गया इसका अधिकार। और अब हम आपको बताते हैं स्थानीय स्वशासन अधिनियम। आप इसको एक्ट कहिए या अधिनियम कहिए। ये देखिए कब पारित हुआ, 18, देखिए आप स्क्रीन पे, 1883 से 85। तो स्थानीय सरकार यानी जो लोकल गवर्नमेंट होती है बच्चों, उसके संगठन में कुछ परिवर्तन किए गए। ग्रामीण क्षेत्र में क्या हुआ, स्थानीय वार्डों की स्थापना की गई। हर ज़िले में, प्रत्येक ज़िले में जिला उप विभाग, तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। और नगर में नगर पालिका स्थापित की गई।
जैसे आप प्रयागराज में रहती हैं तो प्रयागराज है हमारा, इसमें नगर पालिका और नगर निगम है। तो नगरों में नगर पालिका स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को कुछ स्पेशल निश्चित काम दिए गए, उनके आय के साधन दिए गए। इसमें क्या क्या काम हम चलिए आपको बताते हैं। जैसे रोशनी है, अब नगर पालिका ये काम है, कहीं रोशनी बिजली चली जाती है तो उसका काम है रोशनी है। गलियों तथा मांगों की स्वच्छता, यानी जो गलियां गंदगी हो जाती है उसकी सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए, इसके लिए जो रास्ते हैं उनकी सफाई के लिए, मार्ग मतलब रास्ता, शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी है उसको पूरा करने के लिए, जल की पूर्ति के लिए, यानी कहीं अगर किसी क्षेत्र में किसी एरिया में पानी नहीं आ रहा है तो जल पूर्ति के लिए, और चिकित्सा क्षेत्र में भी काम सौंपा गया। तो ये हम आपको बात कर रहे हैं किस वक्त की, 1883-85 की। उस वक्त स्थानीय स्वशासन को ये सब काम दिया गया, और इस 1883-85 के भी स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया। और ये तो आपका हो गया बच्चों स्थानीय शासन। और उसके बाद से हम आपको एक बताते हैं सिविल सर्विसेज, यानी इसको हिंदी में कहते हैं लोक सेवा। तो ये लोक सेवा है 1861 में पारित हुआ बच्चों, भारतीय लोक सेवा अधिनियम, इंडियन सिविल सर्विस। लोक यानी पब्लिक, सर्विस यानी जो सहायता, जो सेवा दी जाती है जनता के द्वारा, यानी पब्लिक के द्वारा जो सेवाएं दी जाएंगी उसको हम कहेंगे इंडियन सिविल सर्विस एक्ट। और इसके अंतर्गत सभी जो महत्वपूर्ण पद होते थे उस पे जो अधिकारी होते थे उसको आईसीएस अधिकारी कहते थे। और इसमें जो परीक्षा होती थी बच्चों, वो यहाँ नहीं होती थी, वो परीक्षा ब्रिटेन में लंदन में होती थी। ब्रिटेन में लंदन शहर है बच्चों, वहाँ की राजधानी, वहाँ पे होती थी, प्रतियोगिता होती थी। यह परीक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जाती थी। और 1853 में इस परीक्षा में बैठने वालों की आयु जो थी वो 23 वर्ष पहले थी, बाद में इसको घटा के 21 वर्ष कर दी गई। और इसमें फिर बाद में बच्चों 1876 में हम आपको बता दें कि 1876 में इसकी आयु और भी घटा दी गई, 19 वर्ष कर दी गई। तो 1863 में इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। बच्चों रविन्द्रनाथ ठाकुर का नाम सुना है आपने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के ये बड़े भाई थे। और उम्र घटने से भारतीयों के लिए इसमें सम्मिलित होना बहुत ही असंभव हो गया। और आज उस वक्त जो आईसीएस होता था उसको आज कहते हैं आईएएस। आपने अक्सर सुना होगा आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, इसको कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। ये इसमें जो जिनका चयन होता है उनको आईएएस ऑफिसर कहते हैं। चलिए बच्चों फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। और मेरे ख्याल से आप बहुत कंसंट्रेट आपको करके ये लेसन को थोड़ा सुनना होगा, समझना होगा, और थोड़ा गौर कीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वीडियो बच्चों गौर से सुना कीजिए तो आपको सारे प्रश्नों का आंसर भी मिल जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे बताएंगे। ओके, थैंक यू।